नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज की, विजुअलाइजेशन। अब ये शब्द सुनकर ऐसा लगता है कि कोई मॉडर्न नई चीज हो गई है ना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पुरानी आध्यात्मिक तकनीक है जो हमारी भारतीय परंपराओं में समझिए रची बसी है। तो सवाल यही है, क्या ये सच में मुमकिन है? क्या हम अपनी इन आँखों का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ मन की आँखों से देख सकते हैं? मतलब अपने दिमाग में एकदम क्लियर, साफ तस्वीरें बना सकते हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और पता है, ये जो विजुअलाइजेशन है यानी मन में कुछ इमेजिन करना, ये कोई एक जगह की बात नहीं है। दुनिया के लगभग हर धर्म में किसी न किसी तरह से ये चीज़ मौजूद है। और अगर हम अपनी जड़ों की बात करें, मतलब हिंदू और जैन परंपराओं की, तो हमारे शास्त्रों में तो इसका जिक्र भरा पड़ा है। यहाँ तक कि गीता जैसे महान ग्रंथ को भी जब हम पढ़ते हैं तो इस जबरदस्त शक्ति का एहसास होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका सबसे कॉमन, सबसे सीधा साधा उदाहरण देखते हैं, और वो हमें मिलता है भक्ति में। जी हाँ, हम जो रोज पूजा पाठ करते हैं ना, उसमें जाने अनजाने में ये चीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। भजनों में अक्सर ऐसी लाइनें सुनी होंगी, ये सिर्फ गाने के बोल नहीं हैं, ये तो एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, एक सीधा सा निर्देश है कि अपनी आंखें बंद करो और मन के अंदर भगवान की एक दिव्य, एक तेजस्वी छवि बनाओ। सोचिए, हम भजन कीर्तन करते हैं, सत्संग में जाते हैं, कथा सुनते हैं, रासलीला देखते हैं। इन सब का मकसद क्या है? इन सब का एक ही काम है, हमारे मन में भगवान की लीलाओं की, उनके रूप की एक पॉजिटिव और जीती जागती तस्वीर बनाना। अरे जो बच्चों को हम कहानियां सुनाते हैं ना, उनका भी तो यही मकसद होता है। और होता क्या है, जब यही तस्वीरें हमारे दिमाग में बार बार घूमती हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर, मतलब अवचेतन मन पर अपनी छाप छोड़ देती हैं। यही तो है इसके पीछे की साइकोलॉजी। हमारा मन जिस चीज को बार बार देखता है, उसे वो सच मानने लगता है। अच्छा, व्रत कथाएं तो सबने सुनी होंगी। उनके आखिर में एक लाइन आती है। ये लाइन सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है, ये सुनने वाले के मन में एक उम्मीद जगाती है, एक विश्वास पैदा करती है कि हाँ, कहानी के कैरेक्टर की तरह मुझे भी अच्छा फल मिलेगा। और इसी उम्मीद से विजुअलाइजेशन की शक्ति और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मानस पूजा को। ये विजुअलाइजेशन का एक बहुत ही एडवांस्ड, बहुत ही फोकस्ड फॉर्म है। मानस पूजा के सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसमें किसी भी बाहरी चीज का, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ही नहीं होता। पूजा की हर एक चीज, हर एक रस्म पूरी तरह से मन के अंदर होती है। जरा सोचकर देखिए, एक भक्त आंखें बंद करके बैठा है, वो मन में ही अपने भगवान की मूर्ति बना रहा है, उसे पंचामृत से, जल से स्नान करा रहा है, फिर सुंदर सुंदर कपड़े और गहने पहना रहा है, दिया जला रहा है, अगरबत्ती लगा रहा है, आरती कर रहा है, और तो और भगवान का पसंदीदा भोग भी लगा रहा है। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ मन में, कल्पना में। ये है विजुअलाइजेशन की शक्ति का एक जबरदस्त उदाहरण। और अब हम आते हैं विजुअलाइजेशन की पावर के शायद सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली उदाहरण पर, और ये हमें मिलता है महाभारत में। सीन को इमेजिन कीजिए, एक तरफ कुरुक्षेत्र का मैदान है जहां घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ मीलों दूर हस्तिनापुर के महल में संजय बैठे हैं। वो अपनी दिव्य दृष्टि से उस पूरे युद्ध को लाइव देख रहे हैं और नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को उसका एक एक पल आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। तो यहाँ देखिए, दो तरह की नजरें काम कर रही हैं। एक तरफ है संजय, जिनके पास है दिव्य दृष्टि, मतलब बिना वहां मौजूद हुए सब कुछ एकदम साफ साफ देख लेने की कमाल की शक्ति। वो असल में युद्ध का मैदान देख रहे हैं। और दूसरी तरफ है धृतराष्ट्र, जिनके पास आंखें नहीं हैं, लेकिन वो सिर्फ संजय के शब्दों को सुनकर अपने मन में, अपनी मन की आंखों से युद्ध का पूरा सीन, एक एक दृश्य एकदम लाइव देख पा रहे हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारा मन कितना ज्यादा पावरफुल है। ये सिर्फ सोचने या महसूस करने की मशीन नहीं है, इसके अंदर देखने की भी ताकत है। तो फिर विजुअलाइजेशन आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, ये वही है जो धृतराष्ट्र कर रहे थे। ये किसी भी शब्द को, किसी भी विचार को अपने मन के अंदर एक जीती जागी तस्वीर में बदल देने का प्रोसेस है। और जानते हैं ये इतना पावरफुल क्यों है?
क्योंकि हमारा दिमाग असली तस्वीर और मन में बनाई तस्वीर में फर्क नहीं कर पाता। तो आखिरी सवाल यही उठता है कि आज के इस मॉडर्न जमाने में इस पुरानी लेकिन जबरदस्त मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? क्या अपने लक्ष्यों को पाने के लिए या अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए? ये सोचने वाली